हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यूपी टेट के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसके नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कि कब से कब तक इसकी फॉर्म अप्लाई होंगे और कब इसकी परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। दोस्तों, कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है दोस्तों, जो कि आपको यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों, और वो हो चुके हैं आपके 27 मार्च से। कब से? 27 मार्च से इसके आवेदन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 26 अप्रैल 2026 रखी गई है दोस्तों। और आप फीस इसकी जो कर सकते हो सबमिट, वो 26 अप्रैल है, उसकी भी लास्ट डेट। करेक्शन, अगर कोई मान लीजिए कि अगर आपके फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, या फोटो में या फिर सिग्नेचर में या फिर नाम में किसी प्रकार की अगर कोई यानी कि परेशानी हो गई है, यानी कि टाइप गलत हो गया है, तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हो। कितने तारीख तक? यानी कि 1 मई तक का आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पे कितने का? 1 मई तक का टाइम दिया गया है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों इसकी एग्जाम डेट की, तो इसकी एग्जाम डेट जो है आपकी रहेगी 2, 3 और 4, यानी कि जुलाई के अंदर आपके दोस्तों ये यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। 2, 3, 4 और ये 3 तिथियों में यूपी टेट का एग्जाम होगा। 2, 3 और 4, ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है तैयारी के लिए। तो जुलाई में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आपकी जो एग्जाम सिटी आपको जो पता चल जाएगी दोस्तों, वो चल जाएगी आपको 22 जून को। कितनी तारीख को? यानी कि 22 जून को आपको एग्जाम जो सिटिंग है दोस्तों वो यहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो जा आपके जो एडमिट कार्ड है वो 30 जून तक आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 जून तक वो आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट की कोई डेट दी नहीं है, यानी कि लमसम करके, यानी कि परीक्षा तिथि की, यानी कि परीक्षा होने की लमसम 1 डेढ़ महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसकी फीस क्या रहने वाली है आवेदन की। तो दोस्तों, जनरल और ओबीसी की बात करें तो जनरल वालों को और ओबीसी वालों को जो फीस पे करनी है वो होगी आपकी दोस्तों 1,000 रुपये। कितनी? 1,000 रुपये ये आपकी फीस रहने वाली है। SC ST की बात करें दोस्तों, तो SC ST वाले यहाँ पर 500 रुपये देकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। और PH कैंडिडेट, यानी कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे फीस रखी गई है मात्र 300 रुपये। तो ये मुख्य मुख्य सी बातें हैं आवेदन से संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों, मुख्य रूप से जो 1 से 5 तक के, यानी कि 1 से 5 तक की जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनके पास में जो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी शिक्षक है, उनके पास में जो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, क्या क्या रहनी चाहिए इसमें आवेदन के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि उसके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, NCT प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ बात, उसके पास BTC होनी चाहिए, DLED होनी चाहिए, यानी कि फाइनली 2 साल का उसके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए शिक्षा से संबंधित। और 50% उसमें नंबर होने चाहिए आपके। कितने? 50% आपके नंबर होने चाहिए, तब जाके आप इसमें आवेदन कर पाओगे। किसमें? यानी कि प्राइमरी वाले लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 में, यानी कि 1 से 5 तक में प्राइमरी जो सेक्शन है आपका, उसमें आप आवेदन कर सकते हो। आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, DLED या BTC होनी चाहिए, आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BA होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त, यानी कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी टीचर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों के लिए क्या यहाँ पे मानक रखा गया है। तो दोस्तों, यानी कि आपके पास में मुख्य रूप से ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट, यानी कि 50% मार्क के साथ में 45%। सम केसेज है रूल्स, यानी कि जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर मान लो किसी कास्ट को अगर कहीं पे आरक्षण दिया गया है, कोई छूट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 45% भी उसके चल जाएंगे दोस्तों। और उसके पास में BEd होना चाहिए या BTC होना चाहिए दोस्तों।
या फिर डीएलएड होना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर में वो यानी कि आप जब मान लो कि अगर सेकेंड ईयर में हैं बीटीसी की या फिर बीएड की, तो भी आप अपेयरिंग में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यानी कि मुख्य रूप से आपके पास में बीएड होना चाहिए, बीटीसी या फिर वीटीसी होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके पास में 50% या फिर अगर आप किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको छूट मिलती है तो वहाँ पर आपके पास में 45% नंबर होने चाहिए दोस्तों, तब जाके आप अपर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 6 से 8 तक के लिए। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कहीं किसी स्टेट में अगर पात्रता परीक्षा करवाई जाती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि आगामी समय में यहाँ पर यानी कि शिक्षकों के लिए यानी कि एक अच्छी खासी यानी कि हमें देखने को मिलेंगी वैकेंसी। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो उसको यूपी टेट देने के तुरंत बाद ही शिक्षक भर्ती की यानी कि तैयारी में लग जाना चाहिए उसको, क्योंकि अगर वो अपना समय खराब करके अन्य किसी भर्ती की तैयारी करता है दोस्तों, तो आपको पता है कि वर्तमान समय में शिक्षक बनना कितनी यानी कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। ऐसे मान लो उसको मिनी आरएएस यानी कि पीसीएस बोल सकते हैं अपन। तो दोस्तों अगर आपको शिक्षक बनना है और यानी कि 1-2 वर्ष में ही बनना है तो आपको निरंतर मेहनत करनी होगी दोस्तों। और सबसे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने सीटेट क्वालिफाई है कोई बच्चा यानी कि लेवल 1 का या फिर लेवल 2 का यानी कि प्राइमरी का यानी 1 से 5 तक का उसने अगर सीटेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर उसने 6 से 8 तक का सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, तो दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो सीटेट वालों को भी अलाउ कर दे। अगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर सीटेट को अगर किसी ने अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो फिर उसके लिए यूपी टेट देना इतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगा के भी इस यानी कि जो मेन भर्ती होगी आपकी उसमें आप आवेदन कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस स्टेट गवर्नमेंट में सीटेट अलाउ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यूपी टेट जो है देना अनिवार्य है, और अगर है तो फिर आपके लिए यूपी टेट देना कोई अनिवार्य वाली बात है नहीं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर केवल स्टेट का ही यानी कि टेट मांगते हैं, और कई अन्य स्टेट में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर सीटेट भी अलाउ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के सारी चीज़ें जब अप्लाई करना है और इसमें आवेदन करिए, क्योंकि आगामी समय में यूपी के अंदर बहुत अच्छी खासी टीचरों की वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।